press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the third part of the video, post World War political development. So post World War political development is the first chapter in 9th Maharashtra Board political science. So this is the third part of the video. So in this third part we will talk about post Cold War world. So कोल्ड वॉर के बाद जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा था कि वर्ल्ड में दो वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर हुए थे, उसके बाद कोल्ड वॉर जो पीरियड था फ्रॉम 1945 टू 1991, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर. सो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स. तो एक ग्रुप का लीडर था अमेरिका, एक ग्रुप का लीडर था रशिया. तो रशिया और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड दो ऐसा ग्रुप में बढ़ गया था, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था. ठीक है, तो ये जो पीरियड था 1945 से लेकर 1991 का, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर. सो देन वी हैव सीन दैट रशिया बिकेम वीक एंड रशिया गॉट डिसइंटीग्रेटेड. रशिया डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब रशिया का जो कंट्री है वो अलग अलग कंट्री में बढ़ गया, रशिया वीक हो गया. सो अभी कंट्री एक ही पावरफुल कंट्री बचा वर्ल्ड में, दैट इज अमेरिका. ओके, सो नाउ कोल्ड वॉर एंडेड, कोल्ड वॉर खत्म हो गया. तो कोल्ड वॉर के बाद दैट इज पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड. कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड कैसे है इसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत रशिया. डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या कि रशिया ब्रेक हो गया. लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि रशिया कितना बड़ा कंट्री था पहले, आज भी बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है. ठीक है, लेकिन रशिया में और 8 से 10 कंट्री भी ज़्यादा थे, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये सब रशिया के पार्ट थे. मतलब इतना बड़ा कंट्री था रशिया. तो रशिया क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, रशिया का बंटवारा हो गया. ठीक है, एंड टिल विच टिल देन हैव बीन सुपर पावर. तो रशिया सुपर पावर था, आज भी सुपर पावर है, लेकिन जितना ज़्यादा पावरफुल रशिया था पहले, ठीक है, तो इतना नहीं रहा क्योंकि अमेरिका ज़्यादा पावरफुल बन गया. एज अ रिजल्ट मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अभी रशिया डिसइंटीग्रेट होने के बाद, कोल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस हुए वर्ल्ड में, इसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट इज अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो पहले दो सुपर पावर थे, रशिया और अमेरिका. रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रशिया वीक हो गया, देन ओनली वन सुपर पावर रिमेन, दैट इज अमेरिका. कंडक्टिव एटमॉस्फेयर. कंडक्टिव मतलब क्या, सपोर्टिव, अच्छा एटमॉस्फेयर जो सपोर्ट करता है फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन अमॉन्ग नेशंस. कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, आपको पता होगा कि दो कंट्री में झगड़ा चल रहा है, दो ग्रुप में झगड़ा चल रहा है, तो एक ग्रुप वाला कंट्री दूसरे ग्रुप वाले कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं रखेगा, ट्रेड नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा. लेकिन अभी क्या हो गया, ग्रुप भी सब डिस्ट्रॉय हो गया. अभी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस रखता था, ट्रेड करता था. ट्रेड करने की वजह से क्या हो गया, पैसा बढ़ने लगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, इकोनॉमिक रिलेशंस होने लगे बिटवीन एंड अमॉन्ग नेशंस. ठीक है, कैपिटल मतलब क्या, मनी होता है, या फिर जो गुड्स होते हैं, या फिर मशीनरी होती है, वो ट्रैवल होने लगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. लेबर मतलब क्या, पीपल. इंडियन लोग भी बाहर जाके काम करने लगे, बाहर के लोग भी इंडिया में आने लगे या फिर रशिया में आने लगे, ऐसे अलग अलग कंट्री में जाने लगे. लेबर मार्केट मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो इंडिया में आप देखोगे वर्ल्ड के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एप्पल का मोबाइल या फिर आईफोन जो बोलते हैं हम, ठीक है, ये एप्पल कंपनी बाहर का है, अमेरिका का कंपनी है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स इंडिया में मिलते हैं. वैसे इंडिया के जो कंपनीज है उसके प्रोडक्ट्स भी बाहर बिकते हैं. तो ये क्या होता है कि मार्केट अवेलेबल है, वहाँ लोग खरीदने वाले हैं, तो उसे बोलते हैं मार्केट. एंड इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि नॉलेज सर्कुलेट होने लगा वर्ल्ड में. आइडिया स्प्रेड फ्रीली एज वेल. As all the nations in the world decided to give priority to trade relations, the idea of giving aid to other nations fell behind. पहले क्या होता था कि अमेरिका का ग्रुप में जो भी कंट्रीज है उसको अमेरिका मदद करता था, पैसा देता था, लोन देता था. वैसे रशिया भी करता था, तो उसे क्या बोलते हैं, एड मतलब क्या, हेल्प. लेकिन ये अभी हेल्प वगैरह का सिस्टम बंद हो गया. ठीक है, सो अभी क्या होते थे कि हेल्प करना है तो क्या करो, उसके साथ रिलेशंस बनाओ, उसके साथ पार्टनरशिप करो, उसके साथ बिजनेस करो, ताकि उसको हेल्प मिल सके. डायरेक्टली पैसा देने का जरूरत नहीं है. ठीक है, ऐसे. तो इंस्टेड एफर्ट्स बिगेन टू मेड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक रिलेशंस. इकोनॉमिक रिलेशंस करेंगे तो क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री फ्रॉम राइवल कंट्री, फ्रॉम एनिमी कंट्री टू एनिमी नेशन टू राइवल कंट्री, चेंज हो गया डिस्क्रिप्शन. जैसे कि पहले क्या बोलते थे कि ये कंट्री मेरा दुश्मन है या मेरा एनिमी है, अभी वैसा बंद हो गया सिस्टम. अभी क्या बोलते हैं, ये कंट्री मेरा राइवल है. राइवल मतलब क्या, मेरा कॉम्पिटिटर है. जैसे कि सपोज किसी स्कूल में फर्स्ट रैंक आने वाला कोई बच्चा होता है और सेकंड रैंक आने वाला बच्चा होता है, तो ये फर्स्ट रैंक वाला सेकंड रैंक वाले को अपना दुश्मन नहीं मानता है, या दुश्मन नहीं मानना चाहिए. तो उसे क्या बोलना चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिटर है. कॉम्पिटिटर मतलब क्या, राइवल है. ठीक है, सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज इंक्रीज. द यूनाइटेड नेशन हैज इंक्रीज. द यूनाइटेड नेशन नाउ हैज टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. अभी हमने देखा था वर्ल्ड वॉर
जब भी वन हुआ था उसके बाद लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, लेकिन यूनाइटेड नेशन ज़्यादा पावरफुल था लीग ऑफ नेशन की वजह से। तो यूनाइटेड नेशन का भी काम था कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना और सिक्योरिटी मेंटेन करना। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज नाउ एक्वायर ग्लोबल डायमेंशन, कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड को नुकसान होने वाला है, सो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मतलब क्या कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, मैन वुमेन और पीपल फ्रॉम डिफरेंट कलर, एवरीबडी इज इक्वल, रिच पुअर, ऐसा कोई गैप नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड में सभी लोग एक होना चाहिए, दैट इज ह्यूमन राइट्स। जेंडर इक्वालिटी, जैसे मैंने बोला कि मैन वुमेन दोनों को इक्वल स्टेटस होना चाहिए। ये सब जो वैल्यूज़ है ये सब अभी ज़्यादा उसको फोकस होने लगा, ठीक है। और जो नेचुरल कलामिटीज़ होती है, जैसे अर्थक्वेक होता है या फिर कोई सुनामी होता है, ये नेचुरल कलामिटीज़ में वर्ल्ड के सारे कंट्रीज मिलकर हेल्प करते थे। ये ग्लोबल डायमेंशन मतलब क्या, ग्लोबली ये अभी इंपॉर्टेंस हुआ। पहले कैसे वॉर, आर्म्स रेस चल रहा था, वॉर चल रहा था, ये सब अभी कम हो गया। नाउ वी विल सी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल वर्ड का मीनिंग होता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में आपको पता था, कोल्ड वॉर के पहले रशिया और अमेरिका में दो ग्रुप में वर्ल्ड बटा हुआ था, तो एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, हमेशा झगड़ा चलते रहता था, वॉर लाइक सिचुएशन था। लेकिन जब भी कोल्ड वॉर एंड हो गया तो अभी क्या हो गया कि ज़्यादा फोकस होने लगा बिजनेस के ऊपर, क्या डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी जाके अपना गुड्स सेल कर सकते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। इंडिया का जो कंपनीज है वो बाहर जाके भी बिजनेस कर सकता है, बाहर जाके भी कंपनी सेटअप कर सकता है, ये सब ग्लोबलाइजेशन के वजह से पॉसिबल होता है। सो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज बिकेम मोर ओपन, ठीक है। ओपन मतलब क्या, पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे रशिया में बाहर के लोगों को अलाउड नहीं था वहाँ प्रोडक्शन करना या गुड्स या वहाँ बिजनेस करना, रशियन लोगों को भी अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। लेकिन बाद में क्या किया, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रशिया ने ओपन कर दिया अपना इकोनॉमी। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव जब भी रशिया का प्रेसिडेंट बना तो उसने क्या किया, ओपन कर दिया कि लोगों को अलाउ किया कि आप भी बिजनेस कर सकते हो, आप भी वहाँ फैक्ट्रीज लगा सकते हो, ठीक है। एज बीन मेंशन्ड बिफोर, कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इन्फॉर्मेशन बिगेन सर्कुलेटिंग ग्लोबली, ये हमने पहले देखा था, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था। द गिव एंड टेक ऑफ द आइडियाज अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू। गिव एंड टेक मतलब क्या कि एक जगह से दूसरे जगह हम जब जाते हैं तो हमारा जो कल्चर है वहाँ जाके बताते हैं लोगों को, वहाँ का कल्चर हमें पता चलता है, तो गिव एंड टेक होता है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द रिवॉल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हुआ, इंटरनेट जब भी आया तो अभी क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे आप लास्ट 2 साल अपने ऑनलाइन स्टडीज़ किया होगा, that is because of information technology, revolution in information technology, different events and development began to be known everywhere। अभी एक information technology की वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है हमें अभी मोबाइल में समझ में आता है या टीवी में समझ में आता है, ठीक है। सो जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड में सभी जगह पता चलती है। द बाउंड्रीज बिटवीन नेशन डिड नॉट रिमेन एज सर्कोसेंट मतलब क्या, सीक्रेट, कि जैसे इंडिया से बाहर जाना ये पहले पाप होता था, बहुत साल पहले पाप होता था कि वो अपने कंट्री से बाहर जाना या सी से ट्रैवल करना भी पाप होता था। ये सब अभी सब बंद हो गया, अभी कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस करने के लिए या पढ़ने के लिए जा सकते हो, तो ये बाउंड्रीज अभी नहीं रही। आपको अगर वीज़ा मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो आप जा सकते हो, एज देयर वेर बिफोर, पहले ऐसे नहीं था, अभी जा सकते हैं। ऑल दिस प्रोसेसेस आर टुगेदर कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अस बेनिफिट्स, इट ऑल्सो हैज क्रिएटेड लॉसेस। ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा भी है, जैसे ये सब आपने ऊपर फ़ायदा देखा कि बिजनेस बढ़ा, लोगों को जॉब्स मिलने लगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि डिफरेंस बढ़ने लगा, कि रिच लोग ज़्यादा रिच होते रहे, पुअर लोग ज़्यादा पुअर होते गए, तो जो दोनों के बीच में गैप था, रिच और पुअर के बीच में, वो बहुत बढ़ते गया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एज द इकोनॉमीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज गॉट लिंक विद ईच अदर, ट्रेड इंक्रीज। जैसे इकोनॉमीज मतलब 2 कंट्रीज लिंक हो गए एक दूसरे के साथ, बिजनेस करने लगे तो ट्रेड बढ़ गया, ठीक है, पैसा आने लगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म होने लगा, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ग्रू, प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेम अवेलेबल, गुड्स वगैरह सब प्रोडक्ट्स मिलने लगे। बट एट द सेम टाइम गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच डिड नॉट रिड्यूस। रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स। वी अंडरस्टूड द वर्ल्ड इन कोल्ड वॉर पीरियड, द आर्म्स रेस एंड एफर्ट्स ऑफ डिसआर्ममेंट। ये सब हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सेकेंड पार्ट में। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। In the next chapter we will study India's foreign policy. Okay,
सो ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। सो ये हमने देखा था कि ये चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया का जो क्या सिचुएशंस था वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे, उसके बाद कोल्ड वॉर पीरियड था, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ये पूरा हमने देखा, ठीक है। सो इन द सेकेंड पार्ट वी विल टॉक अबाउट India's foreign policy. I hope you have understood this chapter. If you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos. Thank you for watching.